जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं कवायद यानी ड्रिल के 5 पार्ट डाल चुका हूँ। पांचों पार्ट में आपका मैंने पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। दोस्तों, आज डे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैं आज आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कवर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिनट। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि पेपर में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों 100% मैं बोल रहा हूँ, बट 100% नहीं, मगर हाँ, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो उसी के अंदर से मैं आपको नॉर्मली 20 या 25 क्वेश्चन बताता हूँ हर चैप्टर से। दोस्तों, जितना भी पेपर आएगा उस क्वेश्चन के अंदर से ही पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड की गारंटी लेता हूँ, वो भी 100%। दोस्तों, 100% गारंटी आपकी ए ग्रेड बनने की, बशर्ते आपको बस 2 या 3 काम करने होते हैं छोटे छोटे। जैसे मेरी वीडियो आती है, आपको वीडियो से नॉलेज जितना मिलता है वो नॉलेज लेना है। उसके बाद मैं आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पर मैं वहाँ से पे आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा दोस्तों। और साथ ही मैं वहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ही लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा एनसीसी के, और मैं आपको लिखने का मेथड बताऊंगा। दोस्तों, ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी ए ग्रेड बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, तो अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से है कि ड्रिल के 5 फायदे लिखो। तो ड्रिल के 5 फायदे ये हैं: अनुशासन की बुनियाद है, चुस्ती दुरुस्ती और फुर्ती आती है, आदेशों को संबद्ध तरीके से मानने का अभ्यास होता है, मिलजुल कर कार्य करने की आदत पड़ती है, टर्नआउट व वेयरिंग ठीक रहती है, ड्रिल से किसी कंपनी या टुकड़ी के मनोबल का पता लगता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कंपनी के मनोबल का पता चल जाता है, आपकी जो शाउटिंग होती है उन सब चीज़ों से आपका जो आप अंदर से कितना मोटिवेट है, मनोबल है, वो आपका पता चलता है ड्रिल से। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें लिखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सावधान पोजीशन में शरीर का वजन दोनों पैरों पर हो, दोनों पैरों की एड़ी मिली हुई हो तथा पंजे के बीच में 30 डिग्री का कोण बना हुआ हो, या 6 इंच खुले हुए हों पंजे। ठीक है दोस्तों, अगर 6 इंच खुले होंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाथों की आधी मुट्ठी बंद, ठीक है दोस्तों, तथा कलाई पैंट की सिलाई के साथ चिपकी हुई हो। ठीक है दोस्तों, निगाह सामने 100 गज की दूरी पर देखती हुई तथा शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी आंखें भी नहीं हिलनी चाहिए उस टाइम पर। ये नहीं कि अब नॉर्मली आपकी पलक जब झपकती है तब तो झपकेगी, बट ये नहीं कि आप हरकतें कर रहे हैं, दाएं बाएं आंखें घुमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पुतलियों को वो चीज़। गर्दन कलर को छूती हुई, कंधे पीछे को तथा छाती बाहर की ओर निकली हुई। ठीक है दोस्तों, कंधे पीछे को खींचे हुए, छाती आगे की तरफ को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली पोजीशन। तो दोस्तों, अगली पोजीशन है विश्राम की पोजीशन में देखने वाली बातें। दोस्तों ड्रिल से बहुत ज़्यादा रिटर्न में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और रिटर्न में थ्योरेटिकल टाइप का पूछा जाता है, और शॉर्ट में जो पूछा जाता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों, विश्राम की पोजीशन में देखने वाली बातें: शरीर का वजन दोनों पैरों पर हो, दोनों पैरों की एड़ी 12 इंच खुली हो तथा पंजे 18 इंच। ये इसमें दिया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, पंजों की जो दूरी होती है वो 18 इंच होती है। दोनों हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, निगाह सामने देखती हुई तथा शरीर में कोई हरकत नहीं, इसमें भी कोई हरकत नहीं होती, गर्दन कॉलर को छूती हुई, कंधे पीछे को तथा छाती बाहर को। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रोसीजर है, बस नीचे पैरों में अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, उसमें पैर मिले होते हैं एड़ियाँ, और इसमें एड़ियों के बीच में 12 इंच का डिफरेंस तथा पंजों के बीच में 18 इंच का डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली। तो अगला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड्स ऑफ कमांड किसे कहते हैं। दोस्तों, तो वर्ड्स ऑफ कमांड: दुरुस्त कार्रवाई कमांडर की आवाज़ के लहजे व आवाज़ पर निर्भर करती है। जिन शब्दों से किसी ट्रुप या कंपनी को कंट्रोल किया जाता है उन्हें वर्ड्स ऑफ कमांड कहते हैं। यह कड़क आवाज़ में वफादार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो दोस्तों, किसी कोई कंपनी है, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड दी जाती है उसे हम बोलते हैं वर्ड्स ऑफ कमांड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लास्ट आपको एक ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, वह कड़क आवाज़ में, तेज आवाज़ होनी चाहिए वफा के साथ। दोस्तों, वफा का मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, प्रेट, खींचते जो है उसको बोलते हैं वफा देना, कि थोड़ी देर खींचना।
उसे बोलते हैं बफा देना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सैल्यूट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सैल्यूट दो प्रकार का, एक खाली हाथ, नंबर दो हथियार के साथ। ठीक है दोस्तों, अब खाली हाथ में तीन टाइप का होता है, सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट। और हथियार के साथ सैल्यूट में बट सैल्यूट और सलामी शस्त्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ड्रिल किस सन में तथा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों जनरल डॉल ने सन 1866 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों छोटे छोटे और एक दो क्वेश्चन है जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं आपको मौखिक में बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आप सामने को ऐसे करके मुंह खड़े हैं, इधर की साइड आपका मुंह है, बट आपसे बोलेंगे परेड दाहिने मुड़, तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दाहिने मुड़ में आप कितने डिग्री मुड़ते हैं। तो दोस्तों दाहिने मुड़ में आपको इधर मुड़ना है, तो ये जो आपकी डिग्री होगी वो 90 डिग्री आप मुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अब बात करते हैं बाएं मुड़ की। दोस्तों तो बाएं मुड़ में भी आप सामने की तरफ ही मुंह करके खड़े हुए हैं माना, ठीक है, और आपसे बोला जाता है बाएं मुड़, तो दोस्तों आप इधर मुड़ेंगे, मतलब इस टाइप से। तो ये आपका कोण कितना हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री ही मुड़ेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है पीछे मुड़ की। तो दोस्तों जब पीछे मुड़ की बात आती है तो आप सामने की तरफ मुंह खड़े करके खड़े हैं और आप जस्ट उसके विपरीत साइड में इधर मुड़ना है, मतलब आपको इतना मुड़ना है दोस्तों। तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। जब आपसे पूछेंगे पीछे मुड़ में कितने डिग्री मुड़ते हैं, तो वहां पर आपको लिखना है 180 डिग्री। ये दोस्तों कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये जो मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए हैं ना, दाहिने मुड़ बाएं मुड़ में कितने डिग्री, ये आपसे 100% एक जरूर पूछा जाएगा, और वो कम से कम 2 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं कूच कॉलम में कब चलते हैं। तो दोस्तों जब कई सारी टुकड़ियों द्वारा किसी वीआईपी को सलामी दी जाती है तो हम उस टाइम कूच कॉलम में चलते हैं। जैसे आरडीसी की परेड में हम राष्ट्रपति को सलामी देते हैं तो हम कूच कॉलम में देते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर होता है। लाइन तोड़ का अर्थ कुछ समय का ब्रेक, जबकि विसर्जन का अर्थ परेड की समाप्ति। मतलब दोस्तों अगर परेड पर आपको वापस लौट के आना है तो आपको लाइन तोड़ कराया जाएगा, और आपको उस दिन परेड की सारी जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो अंत में आपको विसर्जन कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, कौन कौन से वर्ड्स ऑफ कमांड दाहिने पैर पर दिया जाता है। तो चलते चलते पीछे मुड़ व बाएं मुड़ का कमांड आपको दाहिने पैर पर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रति मिनट चाल के कदम व उनकी लंबाई लिखो। ठीक है दोस्तों, तो धीरे चल में आपका जो कदम होते हैं 30 इंच का होता है और 70 कदम आप चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तेज चल में आपका 30 इंच का ही कदम होता है और 120 कदम आप चलते हैं, और दौड़ के चल में आपका 40 इंच का कदम होता है और 180 कदम पर मिनट आप चलते हैं। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, निरीक्षण के समय गार्ड कमांडर द्वारा क्या रिपोर्ट दी जाती है। निरीक्षण के समय गार्ड कमांडर द्वारा क्या रिपोर्ट दी जाती है। गार्ड सावधान, गार्ड कमांडर वीआईपी के नज़दीक जाएगा, बटालियन का नाम बोलेगा, श्रीमान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, ड्रिल में बुरी आदतें क्या हैं। तो ड्रिल की बुरी आदतें, आंखों को घुमाना, पैर को घसीट कर चलना, बिना आदेश हरकत करना, जगह बदलना, और बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, ये भी एक बुरी आदत है। ठीक है दोस्तों ड्रिल की। अब बात करते हैं अगला जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि ड्रिल के उद्देश्य लिखो। ड्रिल का उद्देश्य आदेशों को बिना तर्क वितर्क किए तत्काल पालन करने का अभ्यास करना सीखना है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी कार्य को जैसे आपको जो भी आदेश और जब भी दिया जाए उस काम में बिना कोई छेड़छाड़ करे उसी समय पर करना की जो आदत डालना होता है वो ड्रिल का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले की बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपसे 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखो। ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों वर्ड्स ऑफ कमांड तेज आवाज में हो, वर्ड्स ऑफ कमांड वफा के साथ हो ताकि प्रत्येक जवान सुन सके, वर्ड्स ऑफ कमांड स्थानीय भाषा में हो, मतलब दोस्तों जिस स्टेट में आप हैं वहाँ की स्थानीय भाषा जो भी होगी वहाँ की भाषा में हो। बात करते हैं अगले की। तो अगला आवाज़ लहजेदार हो। ठीक है दोस्तों, आखिरी जवान तक सुनाई पहुंचे, मतलब कि आपकी आवाज़ तेज भी होनी चाहिए ताकि आखिरी जवान तक पहुंचे। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समतोल शस्त्र कब कब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लंबे मार्च के समय, परेड जाते समय, परेड ग्राउंड लौटते समय या छोड़ते समय। ठीक है दोस्तों, समीक्षा क्रम में जाते समय, इस टाइम आपको समतोल शस्त्र का आदेश मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों बात करते हैं रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों रैंक, एक लाइन को वरिष्ठता क्रम में दाएं से बाएं तरफ को खड़ा करना रैंक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और अन्य किसी भी कदवार या तरकीब से फाइल को जो खड़ा करेंगे तो दोस्तों हम उसे फाइल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ये आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रिल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 खाली हाथ, नंबर 2 हथियार के साथ, नंबर 3 कैन के साथ और नंबर 4 तलवार के साथ। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो गार्ड निरीक्षण के समय क्या क्या कार्रवाई की जाती है। तो वीआईपी जैसे ही नजदीक पहुंचे गार्ड सावधान, वीआईपी के स्थान लेते ही सलामी शस्त्र। गार्ड निरीक्षण की रिपोर्ट करता है। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात जैसे ही वीआईपी अपना स्थान ग्रहण करता है पुनः सलामी शस्त्र करता है और सलामी शस्त्र के बाद गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति लेकर गार्ड को विसर्जन कर देता है। अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके हैं ट्रू और फॉल्स। दोस्तों ये आपके इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि सावधान में आंखों की पुतली को हिला सकते हैं, तो दोस्तों गलत है। पीछे मुड़ में वर्ड्स ऑफ कमांड बाएं पैर पर दी जाती है, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। अब बात करते हैं दाहिने सज में सभी कैडेट्स हरकत करते हैं, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, ये भी आपका गलत है। विसर्जन का अर्थ परेड की समाप्ति है, तो दोस्तों हाँ ये आपका सही है। और निकट लाइन की कार्रवाई में तीनों लाइन हरकत करती हैं, तो दोस्तों ये आपका गलत है, बीच की लाइन हरकत नहीं करती है। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, जो कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ट्रू और फॉल्स, वर्ड्स ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 चेतावनी और नंबर 2 कार्रवाई। तो दोस्तों आपको ये आपके फिल द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान ये हैं, मैंने डॉट डॉट करके हैं, मैंने नोट्स में भर रखा है, सभी को फिल करवा रखा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स में। एनसीसी कैडेट धीरे चल में 70 कदम चलता है तथा 30 इंच का प्रत्येक कदम होता है। ड्रिल अनुशासन की दोस्तों ये बुनियाद है, ठीक है। खुली लाइन में अगली से पिछली लाइन का फासला 5 कदम होता है, ठीक है दोस्तों। निकट लाइन में अगली लाइन और पिछली लाइन के बीच का फासला 3 कदम होता है। विश्राम में दोनों पैरों की एड़ियों का फासला 12 इंच तथा पंजों का दोस्तों 18 इंच। मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। सावधान में दोनों पंजों का फासला तो दोस्तों या तो 30 डिग्री होगा या फिर 6 इंच होगा, जैसे भी आपसे पूछा जाएगा वैसे बता देंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है गार्ड ऑफ ऑनर केंद्र व राज्य के किन किन विशिष्ट व्यक्तियों या अधिकारियों को दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मैं आपका एनसीसी का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कराऊंगा दोस्तों, और साथ ही आपको लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है गार्ड्स ऑफ ऑनर केंद्र व राज्य के किन किन विशिष्ट व्यक्तियों या अधिकारियों को दिया जाता है। तो दोस्तों केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपरक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और एनसीसी महानिर्देशक, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं राज्य में, स्टेट में। तो दोस्तों स्टेट में राज्यपाल, उपराज्यपाल या चीफ कमीशन ऑफ केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री, कुलपति, मुख्य आयुक्त, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, एनसीसी निर्देशक, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले की, फिलिंग द ब्लैंक्स की। तो दोस्तों राष्ट्रीय सैल्यूट के समय कैडेट कितने पंक्तियों में खड़े होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो आपका सैल्यूट होता है उसमें कैडेट 3 पंक्तियों में खड़े होते हैं, और जो कि हमारे राष्ट्रपति को दिया जाता है, और कैडेटों की संख्या 150 होती है। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और 100 कैडेट होते हैं। और उपराष्ट्रपति में भी यही कंडीशन होती है दोस्तों। जनरल सैल्यूट में विशिष्ट अधिकारियों के लिए जैसे रक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सेनाध्यक्ष, कुलपति, महानिर्देशक आदि को 50 कैडेट की मतलब सलामी दी जाती है दोस्तों, और 2 पंक्तियों में ये कैडेट खड़े होते हैं। अब बात करते हैं गार्ड माउंटेनिंग में जवानों की संख्या 6+2 होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 6 आपके जवान होंगे और 2 आपके जेसी होंगे, ठीक है। अब जांच शस्त्र के दौरान राइफल की पोजीशन 45 डिग्री होती है तथा बायां पैर 16 इंच आगे होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन समीक्षा क्रम में, दोस्तों समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं तथा राइफल की पोजीशन बगल शस्त्र में होती है दोस्तों। समीक्षा क्रम आप जानते ही होंगे, जब आप डीएसटी देते हैं, ड्रिल स्टैंडर्ड टेस्ट, तब आपको समीक्षा क्रम में चलना होता है, ठीक है। 13 14 1 2 थम होता है, मतलब वहाँ से मतलब 13 खाली 1 2 या 13 14, ठीक है। तो आप 14 कदम चलते हैं, उसके बाद 1 2 थम में मतलब बोलते हैं। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है दाएं या बाएं बाजू चल में 12 इंच का बगली कदम लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। खड़ा संतरी कैप्टन से ऊपर के अधिकारियों को सलामी शस्त्र देता है, ठीक है दोस्तों।
अगर ऊपर दे रखा है तो यहाँ पर आपको कैप्टन लिखना है, और किस रैंक के अधिकारी से ऊपर के मतलब देता है किस रैंक के अधिकारी से पूछा जाएगा तो वहां से आपको मेजर लिखना है। ठीक है, मेजर रैंक के अधिकारी को मिलता है या मेजर से ऊपर को। बट हाँ, कैप्टन इसमें दे रखा है तो कैप्टन से ऊपर वाली रैंक को मिलेगा, कैप्टन को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, दौड़ के चल में राइफल की पोजीशन, ऊंचा बाजू शस्त्र व कदम की लंबाई 40 इंच होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिएगा, ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। राइफल सहित दाहिने सैल्यूट पर आंख और सिर वीआईपी से 3 कदम पहले उसकी तरफ घूमते हैं और वीआईपी से गुजरने से 5 कदम बाद सामने घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया ही था वीडियो की शुरुआत में कि दाएं व बाएं मुड़ में 90 डिग्री जबकि पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में या वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा। 2 नंबर आपके ये पक्के हैं अगर आपको ये 3 चीजें बताया कि दाएं मुड़ में 90 डिग्री और बाएं मुड़ में 90 डिग्री और पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ाया था, तो आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं गए, ये 100% आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि थंब की कार्रवाई बाएं पैर पर शुरू होती है तथा दाएं पैर पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, थंब की कार्रवाई बाएं पैर पर शुरू होती है तथा दाएं पैर पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, जरूर आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, खुली लाइन के आदेश पर पहले स्थान से 45 इंच का या 1.5 कदम आगे या पीछे चलना होता है। ठीक है दोस्तों, खुली लाइन में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आर्म्स ड्रिल में सज्जा की कार्रवाई बायां हाथ उठाकर होती है, क्योंकि दाहिने हाथ के आपको वेपन्स होता है। ठीक है, अब समतोल शस्त्र में राइफल को बट जमीन से 1 इंच ऊपर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, समतोल शस्त्र में आपकी जो राइफल की बट होगी वो आपकी जमीन से 1 इंच ऊपर होगी, जमीन पे टच नहीं करनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो मैं जानता हूँ काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, मगर मैं आपको ये बता देता हूँ, ड्रिल का कोई भी रिटन पोर्शन आपका इस चीज़ों के अलावा नहीं पूछा जाएगा। सारा पेपर आपका ड्रिल का जितना भी रिटन पोर्शन आएगा इसी के अंदर से आएगा। तो दोस्तों एक बार तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और मैं अब भी आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि मैं एग्जाम से पहले नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। और मैं आपको बोल ही रहा हूँ, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनली मैसेज पर बात करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दूँ, मैंने एक एनसीसी मिरर दीपेंद्र कुमार द्विवेदी करके फेसबुक आईडी बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ से मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा और आपका जो भी पर्सनल क्वेश्चन है उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।